जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, दीनदयाल विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 16 जलवायु इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने भारतीय जलवायु यानी कि जलवायु और जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की थी। एग्ज़ाम के अंदर जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, इसलिए इसके अंदर 6 या 7 मुद्दे लिखने हैं। अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई देते हैं वो मुद्दे वाइज है। जिसको भी कल के मुद्दे के अंदर या कल की पढ़ाई में समझ ना आया हो तो इस प्रश्न को देखकर इसमें मुद्दे वाइज दिया गया है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जलवायु और उसका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात हमने भारतीय मौसम विभाग की जानकारी भी प्राप्त की थी। 1875 में कोलकाता में स्थापना हुई। 1905 में उसको पुणे में ले जाया गया मुख्यालय, और वर्तमान समय में उसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानांतरित किया गया है। उसके पश्चात उसके जो सहायक 6 क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र है उसमें चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नागपुर तथा प्रत्येक राज्य की राजधानी के अंदर भी उपस्थित है। अब आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। यहाँ पर 16वां पाठ समाप्त हो जाएगा। अब उसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों के ऊपर नज़र घुमाते हैं और उनका रिवीजन करते हैं। हिमालय भारत की रक्षा करने वाली प्राकृतिक दीवार है। कैसे? तो हिमालय भारत की रक्षा करने वाली प्राकृतिक दीवार है। कैसे? तो जब शीत ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तब उसके अंतर्गत ये आया था कि हिमालय पर्वतमाला काफ़ी ऊंची होने से वहाँ अतिशय ठंडी रहती है, जिस कारण शत्रु राष्ट्र को पार करके भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं का रोकता है, जिससे उत्तर भारत को जमने से रोकता है। इस प्रकार हिमालय भारत की रक्षा करने वाली प्राकृतिक दीवार है। क्या है? सबसे ऊंची पर्वतीय माला है, जिसके कारण शत्रु राष्ट्र उसको पार करके इधर आ सकते नहीं, या तो फिर आक्रमण का भय भी नहीं रहता है हिमालय की ओर से। और दूसरा कि साइबेरिया से आने वाली कातिल ठंडियों को रोकता है, जिसकी वजह से भारत में इतनी अच्छी ठंडी का अनुभव नहीं होता, यानी कि जमता नहीं। इस प्रकार हिमालय भारत की रक्षा करने वाली प्राकृतिक दीवार है। उसके पश्चात है व्यापारिक पवनों को समझाइए। तो व्यापारिक पवनों के बारे में भी हमने पाठ की शुरुआत के अंदर देखा था कि व्यापारिक पवन किसे कहते हैं। कि भाई 5 से वर्षों पहले जब हमारे यहाँ क्या तो जो भी व्यापार होते थे समुद्री मार्ग से होते थे, और समुद्री मार्ग में ये जो मौसमी हवा है उसके द्वारा पर दिशाएं क्या की जाती थी, निश्चित की जाती थी। इसलिए इसको व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात भारतीय मौसम विभाग ने भारत की ऋतुओं को कुल कितने भागों में बांटा है? भारतीय मौसम विभाग ने भारत की ऋतुओं को कुल कितने भागों में बांटा है? 4 भागों के अंदर बांटा है, जिसके अंदर शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और निर्वंती ऋतु यानी कि लौटती मानसूनी ऋतुओं के बारे में दर्शाया, जिसमें शीत ऋतु का दिसंबर से फरवरी, ग्रीष्म का मार्च से मई, वर्षा का जून से सितंबर और अक्टूबर से नवंबर निर्वंतु ऋतु। उसके पश्चात नैऋत्य की मानसूनी हवाएं भारत में कितनी शाखाओं में बढ़ जाती है? ये भी जब नैऋत्य की मानसूनी हवाओं के बारे में जानकारी दी तब मैंने बताया था कि नैऋत्य की हवाएं भारत में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं और दूसरी है बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 2 सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने पर मौसम में क्या परिवर्तन होता है? तो ये जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, उसके अंदर दर्शाया गया था कि भाई समुद्र से ऊंचाई के ऊपर कारकों के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है समुद्र की ऊंचाई बढ़ने पर मौसम में? तो समुद्र की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाए हवा का दबाव और हवा का तापमान घटता है, जबकि भूपृष्ठ की ऊंचाई वर्षा में वृद्धि करती है। दूसरा,
हिमालय पर्वत की ऊंचाई का कारण उसके अत्यंत ऊंचे शिखर 12 महीने बर्फ से घिरे रहते हैं। तीसरा, नमी वाली हवा ऊंचाई पर जाने से ठंडी हो जाती है और वर्षा करती है। असम, मेघालय के पहाड़ी प्रदेशों में तो ऊंचाई बढ़ने के कारण साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य परिस्थिति में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1000 मीटर पर 66.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो ये हो गया समुद्र की तल से ऊंचाई से बढ़ने पर मौसम का परिवर्तन। क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचा जाती है तो हवा का दबाव और तापमान घटता जाता है, जबकि भूपृष्ठ की ऊंचाई में वर्षा में वृद्धि करती है। ऊंचाई पर जाने पर वर्षा भी अधिक होती है। दूसरा, हिमालय अत्यंत ऊंचा है और 12 महीना शिखर किससे बर्फ से घिरे हुए हैं। तीसरा, ऊंचाई पर जाने पर नमी बढ़ती है जिसकी वजह से वर्षा करती है। असम, मेघालय में इसी वजह से वर्षा अधिक होती है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। उसके पश्चात अक्टूबर हीट अर्थात क्या, तो अक्टूबर हीट अर्थात क्या, उसके बारे में भी ग्रीष्म ऋतु काल के दौरान बताया गया था कि अक्टूबर हीट अर्थात क्या, उसके बारे में जानकारी दी गई थी कि भाई किस महीने के अंदर अक्टूबर हीट के बारे में बताया था। तब महीना बताया था कि भाई इस महीने के अंदर दिन का वातावरण क्या होता है, व्याकुल कर देने वाला होता है। उसे क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं। कौन सा महीना था, अक्टूबर ही महीना होता है। ठीक है कि अक्टूबर महीने में उच्च तापमान के कारण दिन का क्या हो जाता है, दिन का वातावरण व्याकुल कर देने वाला हो जाता है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। उसके पश्चात बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं भारत के किन किन प्रदेशों में वर्षा करती है। तो बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं भारत के किन किन प्रदेशों पर वर्षा करती है। तो बंगाल की खाड़ी वाले पोर्शन के अंदर देखोगे तो उसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, कौन कौन सी लिखा था, बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाओं के अंदर इस विस्तार के अंदर वर्षा होती है। तो उसके अंदर देखा था उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा और पंजाब, इन सब में क्या है, बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली पवनों के द्वारा वर्षा होती है। भारतीय जलवायु पर दूर के प्रदेशों की कौन कौन सी घटनाएं प्रभाव डालती है। तो उसके बारे में आईटीसी जोन, अल नीनो, ठीक है, ये सारी घटनाएं जो भारत के मौसम विभाग पर प्रभाव डालती हैं। कौन कौन सी है, आईटीसी जोन, अल नीनो, जेट स्ट्रीम, पश्चिम विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सब हैं जो भारतीय मौसम विभाग पर प्रभाव डालती है। ऋतु परिवर्तन किन किन कारणों से होता है, किन किन कारणों से ऋतु परिवर्तन होता है। शुरुआत के अंदर बताया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर क्या हुआ है, झुकी हुई है। उसके पश्चात पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है दूरी पर 23.5 डिग्री और कक्षा पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। उसके पश्चात 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती है और तीसरा 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन बड़े रात छोटी और इसी प्रकार क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन किन किन कारणों से होता है उसके बारे में जानकारी मिल गई। इसके अलावा ये 2 मार्क्स के अंदर प्रश्न पूछे तो इतना बड़ा आप लोगों को लिखना है कि ऋतु परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। अगर 1 मार्क्स के अंदर पूछे कि ऋतु परिवर्तन किन किन कारणों से होता है, तो शुरुआत के अंदर आप लोगों ने देखा था ऋतु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है। तो परिवर्तन का मुख्य कारण है सूर्य की चारों ओर परिक्रमण और धरती के आगे झुका रहना है। ठीक है, उसके पश्चात है भारत की शीत ऋतु के बारे में जानकारी दीजिए। आगे के वीडियो को रिवाइंड मारोगे तो उसके अंदर शीत ऋतु के बारे में जानकारी दर्शाई गई है। उसके पश्चात मानव जीवन पर जलवायु के प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसी वीडियो के अंदर शुरुआत में हमने फोटो रखी है, ठीक है, उसके अंदर देख सकते हो जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन। उसके पश्चात ये हो गए प्रश्न के उत्तर। अब विकल्पों की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प क्या दिया गया कि जिस समय पर क्या दर्शाया गया है कि जिस समय कर्कवृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है उस समय भारत में कौन सी ऋतु होती है।
कौन सी होती है, सीधी पड़ती है तो ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि भारत के ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्कवृत्ति गुजरती है। ठीक है। उसके पश्चात दूसरा विकल्प है कि चेरापूंजी के पास में आया हुआ कौन सा स्थान अधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है। कौन सा है, मौसिनरम। कौन सा है, मौसिनरम चेरापूंजी के पास आया हुआ अधिक वर्षा के लिए क्या है, प्रख्यात विस्तार है। उसके पश्चात शीत ऋतु में गुजरात तथा राजस्थान में शीतलहर के लिए हिमालय के संदर्भ में किस घटना का अधिक प्रभाव होता है। किस प्रभाव घटना का प्रभाव अधिक होता है, तो क्या आएगा इसके अंदर, शीत ऋतु के दौरान गुजरात और राजस्थान के अंदर अधिक वर्षा और अधिक ठंडी पड़ती है, तो उसमें किस भौगोलिक घटना का आधार है, तो इसके अंदर आएगा कि हिम वर्षा। क्या आएगा, हिम वर्षा। जब हिमालय के अंदर हिम वर्षा होती है तो उसी कारण गुजरात और राजस्थान में शीतलहर छाती है। मई महीने में मलबा तट पर होने वाली वर्षा किस नाम से जानी जाती है, आम्र वर्षा के नाम से। उसके पश्चात लौटती हुई मानसूनी हवाओं की ऋतु कब होती है, तो अक्टूबर से नवंबर। उसके बाद नीचे दिए गए विधानों को में कौन सा विधान सत्य है, उसके बारे में बताइए। पहला, शीत ऋतु में दिन लंबे और रात छोटी होती है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में दिन छोटा तथा रात छोटी होती है। शीत ऋतु में दिन छोटे और रात लंबी होती है और ग्रीष्म में दिन छोटे और रात लंबी होती है। तो इसमें कौन सा विधान सत्य है, सी है वो सत्य है। शीत ऋतु में दिन छोटे और रात लंबी होती है। तो ये हो गया तुम्हारे 16वें पाठ के स्वाध्याय के बारे में जानकारी। आशा रखता हूँ इसके अंदर सबको समझ में आया होगा। और सबसे निवेदन है कि इस स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों को अपनी नोट के अंदर नोट डाउन भी करते जाए। ठीक है। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।